तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है और आज हम लोग रेखाएं और कोण का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोग पहले पार्ट में बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और आज हम लोग क्या लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं, पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो कल हमने लगभग 1 घंटा में जितना भी हो सके उतना बेसिक पढ़ लिया था। और जितने भी बच्चे नए आए हैं प्लीज वो बेसिक को पढ़ लीजिए एक बार, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाया था। तो आज मैं चालू करने से पहले कुछ वही बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपको रिकैप करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे और मेरे साथ पढ़ना है। ठीक, मेरे साथ बकचोदी नहीं करना है, मेरा मुंह नहीं देखना है। चलिए, तो आज के देखिए लेक्चर में हम आपको बताएं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कुछ जो है एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब हम कल बताए थे कि जब कोई दो रेखा समानांतर होता है, मान लीजिए कोई ए है कोई बी रेखा है, जब ये दो रेखा समानांतर होता है और इसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कुछ कोणे बराबर होती है। क्या क्या बराबर होता है सर? तो ये शीर्षामुख कोण बराबर होता है, उसके बाद एकांतर कोण बराबर होता है, और सर और क्या बराबर होता है, और होता है अंतः एकांत कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, सॉरी, संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है। ऐसा तीन आप लोग को क्या बताए थे, हम कॉन्सेप्ट बता चुके थे। तो आज वही 3 कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए हम जैसे कि यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, बेसिक बहुत ही हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे भी। यहाँ पर एक पैरेलल रेखा, एक ये पैरेलल रेखा है। यहाँ से कोई ये एक समानांतर रेखा हो गया दो, और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर लीजिए। मान लीजिए कोई एल है कोई एम है और ये कोई एक्स रेखा है। ठीक, अगर जो मैं पूछूं कि ये, अगर जो मैं बोलूं ये 60 डिग्री है, कितना है बाबू, 60 डिग्री है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है, आपको इसका वैल्यू बताना है, और आपको साथ में बाबू इसका वैल्यू बताना है, कितना कितना होगा। तो आप बोलिएगा, देखिए हम ये वाला तीनों का क्या करना है, वैल्यू बताना है। तो इसका नाम हम अगर जो ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, इसका नाम सी रख दे, तो आपको एंगल ए बताना है कितना होगा, एंगल बी बताना है कितना होगा, एंगल सी बताना है कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर ये 60 डिग्री है तो ए भी 60 डिग्री होगा, ए भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों सर? क्योंकि आप कल ही तो बताए हैं हमको कि शीर्षामुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी 60 ए के बराबर हो गया। ठीक, ए किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। शीर्षामुख कोण से किससे बराबर हो गया बाबू, यहां लिख दीजिए, किससे बराबर हो गया, शीर्षामुख कोण से, शीर्षामुख कोण से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर एंगल बी, तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो आप बोलिएगा सर जब ये 60 डिग्री हो गया तो एकांतर कोण से ये वाला भी 60 डिग्री होगा, इधर वाला ये वाली क्या होगी, 60 डिग्री होगी। तो बोलिएगा हाँ सर 60 डिग्री तो होगा। अब सर बी कैसे निकाले, तब एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितना बनेगा ये पूरा रेखा पे, तो अब कल ही बताए थे कि एक पूरा रेखा पे यहां से यहां तक कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, तो बोलिएगा सर ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि 160 पूरा बनता है, 180 पूरा बनता है, तो ये 60 तो ये 120 डिग्री। तो बी कितना हो जाएगा बाबू, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि सर B 120 है तो C भी कितना होगा, 120 ही होगा। क्यों सर, शीर्षामुख कोण से। क्यों, शीर्षामुख कोण से, शीर्षामुख कोण से C भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कैसे हुआ बाबू, तो हम इसी को लिख देते हैं शीर्षामुख कोण से, शीर्षामुख कोण से, वही चीज यहां पर है, शीर्षामुख कोण से। अगर जो हम बोलेंगे कि अगर जो ये B 120 डिग्री है तो यहां पर ये कितना होगा, मान लीजिए ये है आपका D, क्या है, D है, तो ये 120 डिग्री है, B 120 डिग्री है, तो D कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर संगत कोण बराबर होता है, ये ऊपर वाला बराबर होगा। तो एंगल D बराबर होगा एंगल B के, और एंगल B 120 डिग्री है तो D भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। किससे बराबर हो गया बाबू, संगत कोण से। तो इसी तरह आपको कुछ बेसिक क्या करना है, याद रखना है। इससे पहले लेक्चर में हम पूरा बेसिक बता चुके हैं, तो उसमें और अच्छे से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे, और जो बच्चे देखे होंगे उनको तो आसान लग रहा होगा, रिवाइज करके आए होंगे तो आसान लग रहा होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, और अब हम लोग चलते हैं क्या, एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट नहीं करना था, वैसे करना होगा तो कर लीजिएगा, ये सिर्फ मैंने बेसिक के लिए आपको बता दिया।
चलिए अब यहां पर हमारा बेसिक हो गया है क्या बाबू, क्लियर। और हम लोग अब लोग चलेंगे 6.1 पे। किस पे चलेंगे बाबू, एक्सरसाइज हमारा जो होगा वो एक्सरसाइज होगा 6.1। कौन सा एक्सरसाइज होगा बाबू, 6.1। और 6.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखना तो जरूरी है। तो सभी लोग क्या करेंगे, फिर बुक से क्वेश्चन उतारिएगा, मैं भी यहां लिख रहा हूं। क्या लिखा है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तथा एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री है और क्या बराबर है बाबू, और सॉरी गलती हो गया क्या क्वेश्चन, रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद करती है, सॉरी यहां पर गलती हो गया थोड़ा। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है बाबू, 70 डिग्री हो और एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है, क्या है 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात करें। यही ज्ञात करना है आपको। चलिए आकृति आपको दिया हुआ है, मैं यहां आकृति नोट कर देता हूं, आप लोग भी आकृति क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिए। यही आपका आकृति है, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये E हो गया और ये D हो गया। यही आपका आकृति है बाबू। चलिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा था तो लिखने में टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए क्या है क्वेश्चन कि आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखो दो गो रेखा है बाबू, रेखा AB है, यहां पर कितने रेखाएं दे रहे हैं आपको, दो रेखा है, एक रेखा है AB और एक रेखा है CD। एक रेखा क्या है, CD है। दो रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब O पर प्रतिच्छेद का मतलब बताए हैं, मतलब बिंदु O पर क्या कर रही है, काट रही है। यदि एंगल AOC और एंगल BOE, एंगल AOC यानी सर एंगल AOC यानी ये वाला एंगल, और एंगल BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। तो एंगल BOD 40 डिग्री है और एंगल BOD 40 डिग्री है। BOD ये वाला एंगल बाबू आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रतिवर्तित एंगल COE ज्ञात करें। तो एंगल BOE और प्रतिवर्तित एंगल COE ज्ञात करें। आपको एंगल BOE और प्रतिवर्तित एंगल COE ज्ञात करें। सर ये प्रतिवर्तित क्या होता है, तो इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले एंगल BOE ज्ञात करते हैं। एक बात बताइए बाबू, यहां पर देखिए हल पे आते हैं। हल, चूंकि एंगल, यहां लिखे चूंकि का साइन, चूंकि एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है, चूंकि एंगल BOD 40 डिग्री है, तो एक बात बताइए, शीर्षामुख कोण से ये बराबर नहीं हो जाएगा, ये इसके बराबर। शीर्षामुख कोण क्या बोलता है कि ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके और इसके माथा वाला कोण यही ना बनाता है शीर्षामुख कोण। तो देखिए ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ये 40 तो ये भी 40, किससे, तो शीर्षामुख कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं चूंकि BOD 40 डिग्री है, इसलिए एंगल COE या फिर AOC लिख सकते हैं। AOC बराबर कितना होगा बाबू, 40 डिग्री होगा। कंफर्म है इतना कि हाँ सर इतना तो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे पास दिया है
क्या दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एंगल AOC और एंगल BOE कितना होगा? तो बहुत बच्चा यहां पर तेज होगा, सर ये तो बच्चा का सवाल है, सर ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, दोनों 70 के बराबर है। तो बाबू एक बात बताओ, हम एग्जांपल पहले भी दे चुके हैं, ये 70 है तो ये 35 से 35 हो जाएगा। क्या पता ये 20 डिग्री हो, ये 40 डिग्री हो, सॉरी 50 डिग्री हो। क्या पता ये 35, क्या पता ये 60 डिग्री हो, ये 10 डिग्री हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बराबर बराबर तो नहीं हो सकता, दिया तो नहीं है कि ये दोनों बराबर है, बराबर होकर 70 हुआ है तब 35-35 होता, तो बराबर तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको बराबर नहीं बोलेंगे। अब देखिए सर कैसे निकालेंगे तब, अब देखिए एंगल AOC हम लोग यहां निकाल चुके हैं, बोलिएगा हाँ सर यहां तो निकाल चुके हैं, तो AOC 40 डिग्री है, तो AOC कितना हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहां से एंगल BOE नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा सर एंगल BOE बराबर 70 माइनस में चला जाएगा 40 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल BOE इक्वल टू 70 में से 40 जाएगा ना सर, तो 40 के बाद 50 60 70 30 डिग्री बच जाएगा सर, यानी एंगल BOE कितना आ गया सर 30 डिग्री। अब देखिए एंगल BOE ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, और एंगल AOC कितना था हमारा, कितना निकल गया था, एंगल AOC 40 डिग्री निकाले थे, किससे, सिरसा मुख कोण से। ये तो 40 डिग्री निकाल दिए थे, यहां लिख दीजिए कैसे, सिरसा मुख कोण से। हमको निकालना क्या था बाबू, हमको BOE निकालना था, निकल गया BOE 30 डिग्री। और सर क्या निकालना था, तो पहला आंसर आपका ये हो गया। सर और कुछ निकालना था, तो हाँ, तो और कुछ नहीं निकालना था, प्रतिवर्तित एंगल COE, एंगल COE का प्रतिवर्तित। सर ये प्रतिवर्तित क्या होता है, तो जितना है ना, जो भी, जैसे कि हम बोले कि एंगल आप BOE का प्रतिवर्तित निकालिए, तो पहले आप बोलिएगा सर एंगल BOE तो 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे हाँ एंगल BOE कितना है 30 डिग्री है, तो प्रतिवर्तित इसका कैसे निकलेगा, प्रतिवर्तित निकालना है 360 में उसको घटा दीजिए, जिस एंगल का प्रतिवर्तित निकालना है उसको 360 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। एंगल BOE का निकालना था, एंगल BOE 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री को क्या करेंगे 360 में घटा देंगे 30 डिग्री, तो आ जाएगा 330 डिग्री, ये इसका प्रतिवर्तित होगा, समझ में आया ना। हमको बोलेगा कि एंगल AOC का निकालो, तो AOC 40 डिग्री है, तो 360 में 40 डिग्री घटा देंगे, तो जिस एंगल का प्रतिवर्तित निकालना है उसको 360 में क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ गया कि 360 में घटाना पड़ेगा। ठीक है, निकालने किसका बोल रहा है प्रतिवर्तित, कह रहा है COE का प्रतिवर्तित। क्या कर रहा है, एंगल COE का प्रतिवर्तित कैसे निकलेगा सर, आसान है, पहले देखिए एंगल COE होगा कितना, COE, सर COE कैसे निकालेंगे, कितना होगा सर COE, तो एक बात बताइए बाबू, यहां से यहां तक कितना बनेगा, यहां से यहां तक कोण, तो आप बोलिएगा सर ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, ये एक लाइन पे पूरा कितना बनेगा 180, पूरा 180, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो हम बोलेंगे अगर जो कि यहां पर देखिए, यहां पर हम करते हैं एंगल, देखिए अगर जो हम बोले एंगल AOC, एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल COE, COE ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE, BOE ये वाला एंगल, सब लेकर कितना होगा बाबू 180 डिग्री होगा, इसको हम मिटा देते हैं, छोड़िए, सब लेकर कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। हम बोले एंगल AOC तो ये वाला एंगल, हम बोले एंगल COE तो ये वाला एंगल हो गया, और बोले BOE तो ये वाला एंगल हो गया, तो तीनों मिलाकर कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यस सर। एंगल AOC कितना दिया है, तो आप बोलिएगा सर 40 डिग्री प्लस एंगल COE कितना दिया हुआ है, तो यही तो निकालना है सर, तो ये तो दिया हुआ नहीं है। एंगल BOE कितना दिया हुआ है सर 30 डिग्री बराबर 180 के बराबर हो गया, हो गया। आप बोलिएगा सर 30 डिग्री और 40 डिग्री जोड़ेंगे ना तो 70 डिग्री हो जाएगा, तो हाँ बाबू हो जाएगा, एंगल COE बराबर 180 डिग्री। सर COE निकालना है, 70 को उधर कर देंगे, एंगल COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा सर, एंगल COE इक्वल टू 180 में 70 जाएगा तो 110 डिग्री, क्या हो जाएगा 110 डिग्री। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 360 में से घटाना होता है बाबू, प्रतिवर्तित मतलब 360 में से घटाना होता है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा हम कंफ्यूज्ड हैं, प्रतिवर्तित मतलब 360 में घटाना होता है। इसको क्या करना होता है 360 में घटाना होता है।
हाँ, तो यहां से हम देखिए कैसे पहले किसका वैल्यू निकाले, सीओई का वैल्यू निकाले, किसका वैल्यू निकाले, सीओई का वैल्यू निकाले। सर ठीक ही तो बता रहे थे हम, 360 ही बोले थे, हमको लग रहा है हम 180 बोल दिए थे, कोई बात नहीं। अब यहां से मेरा क्या निकल गया बाबू, एंगल सीओई निकालना है। सीओई निकाल दिए तो सीओई का प्रतिवर्तित कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा सर सीओई का प्रतिवर्तित, एकदम आसान है। तो एंगल सीओई का प्रतिवर्तित निकालने के लिए, एंगल सीओई का प्रतिवर्तित निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल सीओई तो 110 डिग्री आया, तो 360 में से 110 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलिएगा सर 250 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। यही हमारा दूसरा क्या हो गया आंसर। तो पहला आंसर हमारा यहाँ आया था एंगल बीओई 30 डिग्री, और दूसरा आंसर ये आया 250 डिग्री एंगल सीओई का प्रतिवर्तित। तो यही क्वेश्चन था, समझ में आया ना। देखिए आप लोग कितना बेसिक से किए ना, यहाँ शीर्षा मुख कोण काम आया, एक कितना पे 180 डिग्री बनता है वो काम आया, ठीक, प्रतिच्छेद कर रहा है कैसे वो काम आया। तो जितना बेसिक बताए सब इसमें काम आ गया, समझ में आया ना। तो वही बात है। अब अगर जो हम पूछे कि एक बात बताइए बाबू, खैर क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, एंगल बीओई कैसा कोण है, कौन सा कोण है, आपको कोण का प्रकार बताया ना, न्यून कोण बताए, त्रिज्यु कोण बताए, सम कोण बताए, ये कौन सा कोण है बताइए, तो अधिक कोण बताएं। तो आप बोलिएगा सर एंगल ए बी ओ सी ये तो 30 डिग्री है, तो सर ये तो न्यून कोण होगा कि नहीं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, तो इसको न्यून कोण बोलेंगे। फिर ये भी न्यून कोण हो जाएगा। हम बोलेंगे ये कौन सा कोण होगा बाबू, एंगल सीओई जो 110 डिग्री था, तो आप इसको क्या बोलिएगा, एंगल सीओई कौन सा कोण हो जाएगा, तो बोलिएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यही आपका पहला नंबर क्वेश्चन था। इसको क्या कीजिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, ठीक, नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे बाबू, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। सब बेसिक पे है, जितना भी मैंने बेसिक पढ़ा है सब उसी पे ये बना। तो आप लोग पहला लेक्चर कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने कल बोला था कि इस लेक्चर को 2 बार करना है, जो पहला लेक्चर है उसको कितना बार करना है, 2 बार करना है, मैंने ये बोल दिया था। तो आई होप आप सभी लोग किए भी होंगे, कोई बात नहीं। चलिए तब तक आप दूसरा क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 आखिर कह क्या रहा है, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है आकृति में रेखाएं, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री, और ए अनुपात बी, क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। चलिए फिगर बना देते हैं। फिगर क्या है, ये हो गया, ये आपका 90 डिग्री, और यहां से कोई रेखा एक प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए यही आपका क्या है बाबू, फिगर है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया o, यहाँ पर 90 डिग्री, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c। ये है m, ये है p, और ये है n। लंबा चौड़ा नाम है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यही है आपका क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा एक्स वाई है, एक रेखा एम एन है। ये कहां प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू, बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई ये कितना दिया है आपको बाबू, 90 डिग्री दे दिया है। कितना दिया है, 90 डिग्री। आपको देखकर भी लग रहा होगा कि तो समकोण है सर, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री दिया है। और ए अनुपात बी 2:3 दिया है।
ये ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? सी का। अब बहुत बच्चे यहाँ पर डर जाएंगे कि सर कैसे होगा, यहाँ तो सी ए अनुपात बी दे दिया है। तो बाबू जब भी अनुपात में दिया रहे तो उसको एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है बाबू? एक्स मान लिया रहना है। तो चूंकि देखिए हल पे आते हैं, हल, चूंकि ए अनुपात बी कितना है? 2:3। ए अनुपात बी कितना है? 2:3, इसलिए या 2:3, इसलिए हम लोग ए को क्या मान लेंगे बाबू? 2x मान लेंगे, और बी को क्या मान लेंगे? 3x मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे बाबू? x के टर्म में मान लेंगे। ए को क्या मान लिए? 2x, और बी को क्या मान लिए? 3x मान लिए। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना बनेगा? अगर जो मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? तो आप बोलिएगा सर यहां से यहां तक एक लाइन पे पूरा तो 180 डिग्री बनता है। तो हाँ, तो ये ए, बी और 90 मिलाकर कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना बाबू? 180 डिग्री। होगा कि नहीं? तो आप एंगल ए क्या माने हैं? 2x, ठीक है सर। एंगल बी क्या माने हैं? 3x, ठीक है सर। 90 डिग्री की जगह 90 डिग्री बराबर 180। तो यहां से x का वैल्यू निकालिए। तो आप बोलिएगा सर 3 2 5x बराबर 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सर 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी x इक्वल टू 180 में से जाएगा तो 90, और यहां पर हो गया 5 से कटेगा, तो यहां से आ गया बाबू आपका x का वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए कितना, हाँ एक बार में, और गया 4 18, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 18 डिग्री आ गया। ठीक है, 8 5 40, हाँ ठीक है 18 डिग्री हो गया। कितना हो गया? x का वैल्यू कितना निकल गया? 18 डिग्री निकल गया। सर x का वैल्यू निकालने से क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ। क्या सर? जैसे कि हम लोग a को क्या माने थे? 2x माने थे। a को क्या माने थे? 2x, और b को क्या माने थे? 3x। तो x की जगह x का वैल्यू रख देंगे। सर 2 तो है ही, और इनटू में x का मान क्या बना है? x का मान 18 डिग्री। सर यहाँ 3 तो है ही, और गुना में x के जगह पे कितना निकाले हैं? 18 डिग्री। तो ये 18 दूनी 36, और 18 यही 54 डिग्री। यानी सर a कितना निकल गया? 36 डिग्री, और b कितना निकल गया? 54 डिग्री। हाँ ये तो आसान हो गया सर। तो बोले आसान था ही, ये 36 डिग्री निकल गया, और ये आपका 54 डिग्री निकल गया। क्या करना था? अनुपात है तो सिर्फ x मान लेंगे। a अनुपात b बराबर 2:3 है, तो इसको x कर लिए। x करके a को 2x मान लिए, b को 3x मान लिए। अब एंगल a प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी और 90 डिग्री मिलाकर कितना पूरा आएगा बाबू? 180। यहां से x का वैल्यू निकाले, 18 आ गया, और इसको क्या कर दिए? x की जगह पे रख दिए। तो यहां पर 2x का मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया? 36 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू कितना निकल गया? 54 डिग्री निकल गया। चलिए, हमको तो निकालना क्या था? एंगल सी निकालना है सर। अब सर एंगल सी कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताइए बाबू, यहां पर आप देख रहे होंगे एक रेखा जा रहा है, यहां पर ये एक रेखा जा रहा है। हाँ सर एक रेखा तो जा रहा है, तो इस रेखा पे यहां से यहां तक कितना बनेगा? तो आप बोलिएगा सर 180 बनेगा। ये रेखा ऐसे टेढ़ा है देखिए, और टेढ़ा है, और इस पे कितना बनेगा यहां से यहां तक? तो आप बोलिएगा सर क्या टेढ़ा रहे उल्टा रहे कुछ भी रहे, पूरा कितना बनेगा? 180 ही बनेगा। तो अगर जो हम बोले कि ये बी और सी दोनों मिलाकर कितना बनाएगा? 180 बनाएगा, तो आप बात मानिएगा? तो बोलिएगा हाँ सर बात तो मान लेंगे। ये ऐसे करके है, ऐसे है, और बीच में ये लाइन है, ये बी है ये सी है, तो बी प्लस सी मिलाकर कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। तो हाँ सर, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे हाँ। तो एंगल B कितना है? 54 डिग्री है सर, अभी तो निकाले, और एंगल C की जगह C, और 180 डिग्री हो गया। एंगल C हमको निकालना है, तो C को इधर ही रख देंगे, 180 और माइनस में 54 डिग्री, यानी एंगल C इक्वल टू सर 180 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ घटाकर देखिए सर, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से, और सॉरी 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ 126 डिग्री बच गया। कितना सर? 126 डिग्री। यानी एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया? 126 डिग्री। और यही हमको निकालने बोल रहा था, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, बस कल जितना हम कॉन्सेप्ट बताए हैं वो बच्चा आज पढ़ कर आया होगा, तो उसको सब समझ आ रहा होगा, भले क्वेश्चन बने चाहे ना बने, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हाई है। ठीक, हाई क्या है? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक, हाई भी नहीं है। तो ये बता रहा था कि ये ऐसे करके हम लोग एंगल सी का क्या निकाल लिया? वैल्यू निकाल लिया। थोड़ा सा लाइटिंग इशू हो गया था बाबू, हम थोड़ा सा काला दिखने लगे थे। अब बच्चा लोग बोले सर अचानक में गोरा गोरा दिखते हैं, अचानक में काला हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? तुरंत में फेस का कलर चेंज हो रहा है।
नहीं, थोड़ा सा लाइटिंग इशू हो गया था तो वो हम ठीक कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये था क्या हमारा, अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो रफ है। तो ये था क्या हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस खाली कॉन्सेप्ट समझने की बात थी। आप लोग घर पे इसको क्या करना है, प्रैक्टिस कितना बार, लगभग 2 टाइम्स, हर एक क्वेश्चन को कितना बार, 2 टाइम्स। पहला एक बार थोड़ा समझ के कॉपी से, नोट से, और दूसरा बार खुद से बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। 2 बार खुद से बनाने का, हर एक क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए बाबू, हम थोड़ा सा साइड हट जा रहे हैं, चलिए नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। चलिए, मजा आ रहा होगा आज के क्लास में, क्योंकि आज तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं सर, थोड़ा मजा आ रहा है आज क्वेश्चन करने में। जो बच्चे पढ़ कर आए होंगे, सही बता रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेक्चर का रिवाइज नहीं किए होंगे, पहला लेक्चर, उनको लग रहा होगा कि सर पढ़ लेते ना तो आज मजा आता। कोई बात नहीं, पढ़ कर आइएगा अगले क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा बाबू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहां पर क्या हो गया, समाप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आखिर कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कह रहा है आकृति। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी, अच्छा क्वेश्चन है। आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है, तो सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें कि एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी। मतलब ये इसके बराबर है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, आपका मतलब फिगर देख लेते हैं कि फिगर क्या है। ये आपका लाइन हो गया, ये एस लाइन है, एस टी लाइन है, एक एस टी आपका क्या दिया है, रेखा दिया हुआ है, और इस पे एक त्रिभुज बना दिया गया है, इसी को आधार मानकर एक त्रिभुज बना दिया गया है, और ये P है, ये आपका Q है, और ये R है, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, यही आपका क्या है बाबू, क्वेश्चन है, और इसी में क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, अच्छा सर यहां पर क्या कह रहा है कि अगर एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, कौन कौन सा एंगल सर, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल जो है बराबर है सर एंगल पी आर क्यू के, ये वाला एंगल के बराबर है। अगर जो ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, कहने की बात है, ठीक है सर, ये दोनों बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, ठीक, बराबर होगा एंगल पी आर टी के, ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है कि ये बाहर वाला एंगल बाहर वाले एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको सिद्ध करना, 2 लाइन 3 लाइन का है। सर कैसे सिद्ध करेंगे, एक बात बताइए बाबू, वो सब छोड़िए, यहां से यहां तक कितना बनेगा, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा सर 180 डिग्री। हम बोलेंगे यहां से यहां तक कितना बनेगा, तो 180 डिग्री सर बनेगा। तो हम अगर जो बोले कि हल पे लिखते हैं, हल पे अगर जो हम बोले कि एंगल पी क्यू एस जो है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, और प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना बनाएगा बाबू, 180 डिग्री बनाएगा। तो कोई हम गलत बात बोल रहे हैं, तो बोलेगा नहीं सर आप तो गलत बात कब बोलते हैं, आप तो हमेशा सही बात बोलते हैं। तो हम सही बात बोलते हैं, हो बाबू, ठीक। हमारा अंटर पंटर गलत बात मान लेता है कि सर बोल रहे हैं हम तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ हो जाए, आज सर बोले हैं रिवाइज करने, भांजे नहीं कि हम रिवाइज कर ले। कुछ कुछ बच्चा होता है अपोजिट चलता है, टीचर के क्या चलेगा, अपोजिट। आज सर बोले हैं ना, आज तो एकदम, आज सर बोले कि ये वाला रिवाइज करके आना है, देखते हैं आज नहीं जाएंगे रिवाइज करके, आज देखते हैं आज क्या हो जाता है, ठीक है। हम तो नहीं जाएंगे आज, रिवाइज नहीं करेंगे, वो अपोजिटे चलता है वो लोग जानबूझ के। फिर उसके साथ जिंदगी मजा लेने लगती है, वो आज टीचर के साथ मजा ले रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ मजा ले रहा है, बाद में उसका जिंदगी उसके साथ मजा लेने लगेगा। तो बाबू ये कर्मा होता है, क्या होता है, कर्मा, कर्मा समझते हैं ना, जो कीजिएगा वो मिलेगा आपको, तो ये कर्मा आपको रिटर्न मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी मेहनत कर लीजिए, समझ में आया ना, नहीं तो आपको कर्मा रिटर्न मिलेगा, बाद में उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि बोरा ना उठाए, थोड़ा पढ़ ले तो कलम चलाने जो हो जाएंगे।
चलिए, एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी क्यू आर के। एंगल पी क्यू एस किसके बराबर है? एंगल पी क्यू आर के बराबर 180 डिग्री। ये मतलब ये एंगल पी क्यू एस में अगर जो एंगल पी क्यू आर जोड़ेंगे, ये एंगल में ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो बोलिएगा यस सर, बात तो सही बोले आप। दूसरा सर, अगर जो हम बोले कि एंगल पी आर टी प्लस, हम बोले एंगल पी आर टी, ठीक, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री होगा तो कोई प्रॉब्लम? तो बोलिएगा नहीं सर, कौन सा प्रॉब्लम होगा? एंगल पी आर टी ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों मिलाकर तो 180 डिग्री होबे ना करेगा। ये तो आप बताइए ना दिए हमको। तो हाँ, तो बता तो दिल ही बनी, बस तू लोग अब पढ़बे ना कि लोग बोलो, पढ़बे ना कि लोग बोलो, तो हम लोग के का बुझाई? बोल बोलो अच्छा होत होई, कैसे होत होई। चलिए, इसको त्रिजुकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिजुकोण, 180 डिग्री वाले को बताए थे हम। चलिए सर, अगर जो हम बोले कि मान लिए कि एंगल पी क्यू आर थीटा है, माना, यहां पर लिख देते हैं, माना एंगल पी क्यू आर बराबर थीटा, तो इसलिए एंगल पी आर क्यू भी थीटा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। तो एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू के। तो एंगल पी क्यू आर को थीटा मान लिए तो एंगल पी आर क्यू भी क्या होगा? थीटा ही होगा। तो बोलिएगा यस सर। अब देखिए, अगर जो हमको यहां पर लिखना है तो ये एंगल पी क्यू एस है पहला, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर के जगह पे हम लोग थीटा डाल सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर, डाल दीजिए ना, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर जो हम यहां से बोले कि एंगल पी क्यू एस का वैल्यू निकालिए, तो आप बोलिएगा सर एंगल पी क्यू एस निकल जाएगा 180 डिग्री और इधर जाएगा तो माइनस में थीटा चला जाएगा। तो इसको याद रखिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। अब सर, अब क्या करें? अब दूसरे पे आइए, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू एस। क्या है? एंगल पी क्यू एस। तो पी क्यू एस भी क्या है? सॉरी, पी क्यू एस, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि मिस्टेक हो गया है। एंगल पी आर क्यू होगा, पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू एस। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया बाबू हमसे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी क्यू एस, ये एंगल और एंगल पी क्यू आर ये एंगल, दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल पी आर टी ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू क्या होगा? पी आर क्यू ये वाला मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर पी आर क्यू को थीटा मान लिए हैं, तो ये एंगल पी आर टी की जगह पी आर टी रहेगा और पी आर क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? थीटा हो जाएगा। ब्लैक से लिख देते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री। हम बोलेंगे यहां से एंगल पी आर टी निकालो, तो तुम बोलोगे 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सर। ये आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं सर, क्या दर्शाना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर है, इसको समीकरण 2 मानिए पहले। सर दर्शाना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। तो ये एंगल पी क्यू एस है, ये पी आर टी है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए, एंगल पी क्यू एस भी 180 माइनस थीटा है, एंगल पी आर टी भी 180 माइनस थीटा, तो बराबर तो हो ही गया। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एंगल पी आर टी बराबर एंगल पी क्यू एस, ठीक, वही चीज है। एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी लिखिए, या फिर एंगल पी आर टी बराबर एंगल पी क्यू एस लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या हो गया हम लोग का? प्रूफ। बस यही प्रूव करना था, समझ में आया ना? ये दोनों बराबर प्रूव करना था, हम लोग बराबर प्रूव कर दिए। अब बीच में मिस्टेक हुआ हमसे, तो बहुत बच्चा बोलेगा सर मिस्टेक कर दिए। अपना मिस्टेक को कुछ नहीं बोलेगा, अपना मिस्टेक में गलती हो जाएगा, अरे हमसे गलती हो गया। लेकिन जब सर मिस्टेक कर देंगे तो लगेगा कि ना कि वो माजा पीने वाला स्ट्रॉ नहीं होता है, उसको मुंह में डाल के खून निकाल लेगा मेरा, एकदम कि ना, एकदम जीने न देंगे सर को, वैसा काम करेगा ये लोग। कोई बात नहीं, हो जाता है, हम भी इंसान हैं, हम रोबोट नहीं हैं, हमसे भी थोड़ा थोड़ा गलती हो गया, कंप्यूटर से भी गलती हो जाता है भाई, हम तो इंसान हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्वेश्चन था और इसको प्रूव करना था, बहुत इजी वे में हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, इसको भी प्रैक्टिस करना है 2-2 बार, हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार प्रैक्टिस करना है, पहले बता चुके हैं। तो इसको जल्दी से बाबू आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं साइड हट जा रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए।
ये क्वेश्चन आपको लोग का क्या कर दिया, नोट कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम पहले ही नोट कर दिए। तो चलिए इसको बाबू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी ये वाई है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, आकृति में x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी एक रेखा है। ये ए है, ओ है, बी है, मतलब ये जो रेखा है यहाँ पर एक रेखा बन रहा है ए ओ बी, इसको एक रेखा सिद्ध करना, रेखा होने के लिए इसको सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है, सिद्ध कीजिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पर हल पे आते हैं। हल पे हम जानते हैं कि एक रेखा के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। हम ये बात जानते हैं कि एक रेखा के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। कैसे सर? अरे एक रेखा लो, यहां से यहां तक कितना बनता है, तो तुम बोलोगे 180 डिग्री, और यहां से यहां तक कितना बनता है 180 डिग्री, तो टोटल कितना बन गया, तो टोटल बोलोगे सर 360 डिग्री का कोण बन गया। तो एक रेखा के चारों ओर कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है सर। ये बात को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो बस वही बात हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिखे हैं कि हम जानते हैं कि एक रेखा के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम बोलेंगे हाँ। तो हम अगर जो ये बात बोले कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू कितना होगा बाबू, 360 डिग्री होगा, तो कोई गलत बात तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो तुम बोलोगे नहीं सर, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w, ये चारों एंगल मिलाकर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये रेखा के चारों ओर कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ एंगल x प्लस एंगल y है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं अलग, प्लस में एंगल z प्लस एंगल w है, इसको हम अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, बराबर 360 डिग्री होगा। ब्रैकेट में क्यों डाले सर, ये भी बता देते हैं। अब देखिए, चूंकि क्या सर, चूंकि में क्या दिया हुआ है, चूंकि x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, ये तो हमारे इक्वल दिया हुआ है। तो क्या हम लोग यहाँ w प्लस जेड, तो यहाँ z प्लस w है या फिर w प्लस जेड है, 4 में 8 जोड़िए चाहे 8 में 4 जोड़िए, बात बराबर है, हमेशा बोलते हैं। तो ये z प्लस w है, यहाँ w प्लस जेड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ z प्लस w की जगह हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तो w प्लस जेड की जगह हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर ये एंगल x प्लस एंगल y है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये एंगल z प्लस एंगल w है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ है आपका, एंगल x प्लस वाई बराबर एंगल w प्लस जेड, तो वही चीज हो गया, एंगल z प्लस w है या फिर w प्लस जेड है, बात वही है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, x प्लस एंगल y लिख दिए। समझ में आया ना? अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई में जोड़ दिए x प्लस वाई, तो आप बोलिएगा सर ये 2x प्लस वाई हो गया, एंगल x प्लस एंगल y हो गया, ये 2 एंगल x प्लस एंगल y हो गया। तो हम बोलेंगे हाँ हो तो गया, ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री के बराबर, ये भी कितना है 360 डिग्री के बराबर। अब हम बोलेंगे एंगल x प्लस y का वैल्यू निकालो, तो तुम बोलोगे एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 बटे 2, यानी सर एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू निकल गया 180 डिग्री। तो रेखा होने के लिए क्या चाहिए, रेखा होने के लिए सर यहां से यहां तक 180 डिग्री बनना चाहिए, यही ना रेखा कहलाएगा। सर अगर जो रेखा कैसे नहीं कहला, हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते तो यहां से यहां तक 180 पुरता, तो आप बोलते नहीं सर, रेखा होने के लिए क्या शर्त चाहिए कि ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और ये भी पूरा कितना, मतलब चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। मतलब एंगल x प्लस एंगल y ये कितना हो गया, टोटल कितना प्रूफ कर दिए बाबू, ये वाला एंगल हम लोग टोटल 180 डिग्री प्रूफ कर दिए। ठीक, तो बस ये वाला एंगल प्रूफ कर दिए, उससे हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि अतः इससे सिद्ध होता है, क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसके बदले में यहाँ लिख सकते हैं, अतः इससे क्या होता है, सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है कि AOB एक क्या है, रेखा है। क्या है बाबू, एक रेखा। समझ में आया ना? बस यही हमको प्रूव करना था, ये होगा क्या हमारा प्रूव्ड।
ठीक, क्या लिखे सर, एक बार फिर से बता देते हैं हम जानते हैं कि एक रेखा के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो बोलिएगा यस सर बनेगा। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री बनेगा। तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल z प्लस एंगल w, एंगल z प्लस एंगल w एंगल x प्लस एंगल y के बराबर है, तो एंगल z प्लस एंगल w की जगह पे हम लोग एंगल x प्लस एंगल y लिख सकते हैं। तो आप बोलेगा यस सर। तो ये एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y, तो ये हो गया 2 एंगल x प्लस एंगल y। यहाँ पर 360 डिग्री, एंगल x प्लस एंगल y का वैल्यू निकल गया 180 डिग्री, यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। और एक रेखा होने के लिए एक लाइन पे अगर जो 180 डिग्री बन रहा है तो एक रेखा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। तो ये से हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, या मतलब नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आया ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तुरंत बन जाएगा। तो आप लोग नोट कीजिए, हम थोड़ा साइड हटते हैं। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन किया, 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन क्वेश्चन करने में क्या आया है, मजा आया है। क्वेश्चन करने में क्या आया, बहुत ज्यादा मजा आया। तो आज के लेक्चर को बस यहीं पर रहने देते हैं। समझ में आया ना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम होमवर्क दे दिए आपको 2 बार, हर 4 क्वेश्चन बनाए मतलब 8 बार, आपको 8 को क्वेश्चन बनाना है। समझ में आया ना, 2 बार सबको, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और पुराना लेक्चर को एक बार देखना है, रिवाइज करना है, एक बार और देखिएगा। समझ में आया ना, उसमें देखिएगा आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन था नहीं। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। समझ में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।